पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके बिना मौजूदा दौर में राजस्थान की सियासत पूरी नहीं होती है, जिसके नाम देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनने का खिताब भी है और कम उम्र में ही सफल केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी पहचान बनाने का रिकॉर्ड है। नाम है राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट। वैसे तो अब सचिन पायलट किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब राजेश पायलट जैसे बड़े नेता के पुत्र होने के नाते खुद को साबित करने की सचिन पायलट के सामने एक बड़ी चुनौती थी। दुनिया पायलट नाम आते ही सचिन पायलट को नहीं बल्कि उनके पिता राजेश पायलट को पहचानती थी। वैसे कहा भी जाता है कि एक बड़े और काबिल पिता की छवि के सामने बेटी को खुद को साबित करने के लिए पिता से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काबिल बनना होता है। और यही चुनौती सचिन पायलट के सामने युवावस्था के दहलीज पर कदम रखते ही हो गई थी। लेकिन पिता चूंकि पायलट थे, राजनीति के भी और सच में पायलट थे, ऐसे में बेटे ने भी राजनीति में उड़ान कैसे भरी जाती है यह सीख लिया। यह था सचिन पायलट का मोटा मोटी परिचय। लेकिन अब चलिए जन्म से शुरुआत करते हैं। सचिन पायलट के राजनीतिक पायलट बनने तक के सफर में क्या कुछ बाधाएं आई। दरअसल आज सचिन पायलट की पहचान राजस्थान के दिग्गज नेताओं के तौर पर होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन पायलट का जन्म राजस्थान नहीं बल्कि यूपी के सहारनपुर में हुआ था। जी हां, सचिन पायलट का जन्म 1977 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेश पायलट के घर हुआ था। सचिन पायलट पिता राजेश पायलट और माता रमा पायलट की 2 संतानों में से एक हैं। सचिन पायलट की एक बहन भी हैं जिनका नाम सरिका पायलट है, जो राजनीति से दूर रहती है लेकिन सफल बिजनेस वुमेन के तौर पर उनकी पहचान है। सचिन पायलट का प्रारंभिक जीवन राजनीतिक हस्तियों के बीच में बीता। सचिन पायलट की प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल दिल्ली में संपन्न हुई। स्नातक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से पूरी की और इसके बाद सचिन पायलट ने बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MBA की डिग्री हासिल की, यानी मास्टर थे। इसके बाद लगभग 2 सालों तक सचिन पायलट ने मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया, लेकिन आखिरकार उनको वापस आना पड़ा क्योंकि पिता के 2000 में आकस्मिक निधन के बाद पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। सचिन पायलट का राजस्थान की राजनीति में उदय एक संकट के साथ में हुआ। उनके पिता की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई और उसके बाद में राजस्थान में नए नेता की, गुजर नेता की तलाश का सिलसिला बना, क्योंकि राजस्थान आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाली जातियों के साथ में संकट में था। जाटों को आरक्षण मिल गया था, बाकी जातियां उसी तरीके से आरक्षण की डिमांड करने लगी थी। तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़े संकट की बात थी, इधर राजेश पायलट की मृत्यु के साथ में ही एक गुजर जाति को संभालने वाला भी कोई नहीं रहा। गुजर जाति भी बड़ी नाराजगी की ओर थी, क्योंकि हासिन के अंदर एक मस्जिद थी, कलंदरी मस्जिद, और देवनारायण मंदिर, उनका भी एक विवाद था। उस विवाद को राजेश पायलट के रहते हुए तो हवा नहीं दे सके, लेकिन उसके बाद में उसको लोग इस्तेमाल करना चाहे। तो ऐसे मौके पर सचिन पायलट का आगमन राजस्थान की राजनीति में हुआ। साल 2004 में सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से प्रेम विवाह कर लिया। इन दोनों का एक बेटा भी है। बीते दिनों राजस्थान में हुए राजनीतिक उठापटक के बीच सचिन पायलट की चर्चा पूरे देश में हुई थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही पार्टी में रहते हुए भी एक दूसरे के धुर विरोधी दिखाई दे रहे थे। राजनीति में एंट्री से लेकर उप मुख्यमंत्री बनने तक का सफर सचिन पायलट का इतना आसान भी नहीं था। कांग्रेस में आज भी युवा कांग्रेस नेताओं की कतार में सचिन पायलट को सबसे पहली पंक्ति में गिना जाता है। सचिन पायलट राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, एक ही पीढ़ी के नेता हैं। सचिन पायलट का चार्म ऐसा है कि उनकी डिमांड सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होती है। इस एपिसोड में बात सिर्फ सचिन पायलट के प्रारंभिक जीवन के बारे में हुई, लेकिन अगला एपिसोड बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि अगले एपिसोड में बताएंगे सचिन पायलट के सबसे कम उम्र का सांसद बनने की पूरी कहानी। बताएंगे कैसे कम उम्र में यूपीए सरकार में मंत्री की भूमिका निभाई। बताएंगे कैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जब राजस्थान भेजा गया तो वसुंधरा सरकार से सीधा टकरा गए, सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष किया
डंडे खाए, खून बहाए और संघर्षों के बलबूते पार्टी को फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी करवाई। सब अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। किस्तों की यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। नमस्कार।